डिस्कस करने वाले हैं वर्ड ऑफन कंफ्यूज। इसके 2 लेक्चर तो हमने ले लिए, दिस इज लेक्चर नंबर 3। और यहाँ देखो सीखने को हमें मिलता ही है। अंतर क्या है ये हमें बताना है, ये हमें देखने को मिलता है। देखो यही क्या है, इंग्लिश में हम समझ नहीं पाते है ना। और क्या है एरर, एरर स्पेलिंग एरर कहाँ से दिया जाएगा, यहीं से दिया जाएगा है ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर कहाँ से दिया जाएगा, यहीं से दिया जाएगा। तो इसलिए वर्ड ऑफन कंफ्यूज को हमें याद रखना, समझना, दोनों ही चीज जरूरी है। यहाँ देखो क्या लिखा है, एसिटिक और एस्केटिक, ठीक है। यहाँ देखो एस्केटिक हम किसको कहते हैं, एस्केटिक क्या होता है, एसिटिक सॉरी एसिटिक एसिटिक एक जैसा ही नाम है। क्या इसको हम कहते हैं किसी सेंट को, संत है, साधु है ना, महात्मा है, क्या है एस्केटिक। जबकि एसिडिक एसिडिक अम्ल होता है। हाँ एसिड होता है ना, एसिड तो वो कैसा होता है एसिडिक, तेजाबी होता है, खट्टा वट्टा उसके लिए। जैसे वो होता है सिरका, सिरका है ना, उसकी जैसे। आगे देखो क्या लिखा है, एक्शन और ऑप्शन। अब यहाँ देखो ये यहाँ पे एसिडिक क्या था, एडजेक्टिव, और ये तो नाउन है भाई, संत है, कॉमन नाउन है। हाँ कॉमन नाउन, ठीक है। एस्केटिक एडजेक्टिव, जैसे कि एस्केटिक अम्ल होता है ना। ये यहाँ देखो एक्शन नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क, कार्य, और कुछ भी कार्य, एक्शन ही है हमारा। गुड एक्शन है, बैड एक्शन है, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्शन, ऑक्शन। और ऑक्शन क्या होता है, नीलाम करना। हाँ नीलाम करना, क्या करना, किसी चीज को बेच देना, ऑप्शन लगाना, बोली लगाना। और अच्छी बात तो ये देखो यहाँ ये याद रखो, इसके वर्ब भी वही वर्ड है और नाउन भी वही है। हाँ वर्ब भी वही है और नाउन भी वही है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एज, ये तो जानती होगी, जैसे कि हमने सर्कल किया। अब ये क्या है, ये इसकी एज है, ये इसका किनारा है, ये इसकी एज है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किनारा, एज, किनारा। हाँ, किसी भी सर्कल का या किसी भी चीज का, इस बोर्ड का एज, या घर का एज, घर का किनारा, हाँ, नदी का किनारा, हाँ, समुद्र का किनारा, हाँ, होता है क्या, हाँ, होता है, समुद्र का नहीं हो, समुद्र का बताना सोच क्या होता है समुद्र का तो कोई पता ही नहीं चलेगा कोई किनारा है। ठीक है। आगे देखो होता है, क्यों नहीं होता, हाँ। एडेज, इसका क्या है, ये होती है प्रोवर्ब, क्या होती है ये, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब है ना। इनको हम कहते हैं हिंदी में कहावत। एडेज को हम कहते हैं कहावत। कहावत। देखो वर्ब छुपा है, हाँ, वर्ब तो खुद ही क्या है, कहना, हाँ कहना, तो प्रोवर्ब, तो ये क्या हो जाती है, कहावत, कहावत, ठीक है। तो एडेज कहावत, एज किनारा, एडेज कहावत, एज किनारा, एक्शन कार्य, ऑक्शन, नीलाम, एस्केटिक एसिड होता है, और एस्केटिक संत होता है, साधु संत। आगे देखो क्या लिखा है, अफेक्शन और अफेक्टेशन, और दोनों ही क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, नाउन है। देखो ये जो अफेक्शन है, ये किस वर्ड से मिलके बना है, अफेक्ट से, अफेक्ट से। बताना अफेक्ट का मतलब क्या है, इस अफेक्ट प्रभावित करना है ना। तो क्या है, अफेक्ट से मिलके बना है अफेक्शन। इसके साथ हमने ION जो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो जो अफेक्ट है ना, वर्ब जो है अफेक्ट, इससे हमने क्या बना दिया, ION ऐड करके नाउन बना दिया, अफेक्शन। तो अफेक्शन, हाँ इसका मतलब स्नेह हो जाता है, इसका मतलब अफेक्शन है वही हमारा और किसी बच्चे के प्रति, है ना। मगर ये क्या है, अफेक्टेशन, ये क्या है, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन। और अफेक्टेशन का मतलब क्या हो जाता है, दिखावा, 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 ठीक है। कि मतलब किसी से तुम अफेक्ट हुए, तो उससे बना दिया अफेक्टेड और अफेक्टेशन, ठीक है। ये भी नाउन था पैदाइशी, ठीक है। और फिर इसको बनाया एडजेक्टिव, सॉरी नाउन से बनाया होगा वर्ब, वर्ब से फिर से बना दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे अफेक्ट, अफेक्टेशन, अफेक्टेड, अफेक्टेड और अफेक्टेशन, ठीक है। तो यहाँ अफेक्टेशन क्या है, दिखावा है, शो अप करना है, क्या है, शो अप करना, शो अप करना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नो, क्यों, दिखावा नहीं करना चाहिए, रियलिटी तो रखनी चाहिए,
हाँ चलो आगे देखो क्या लिखा है, एफ्लुएंस और एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मीनिंग बताओ। एफ्लुएंस होता है, देखो तुम्हें ना एफ्लुएंस नहीं पता, मगर अब आप बताना क्या ये पता है, AFFLUENT और ये एडजेक्टिव है। एफ्लुएंट, हम्म, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट फार्मर, एफ्लुएंट फार्मर, एफ्लुएंट फार्मर, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, वेल्दी, वेल्दी पीपल, है ना, वेल्दी। ठीक है, कोई भी हो सकता है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ हम नाउन कुछ भी ऐड कर सकते हैं कि वेल्दी पीपल है, वेल्दी फार्मर है, वेल्दी बिजनेसमैन है, कुछ भी है। मगर यहाँ देखो ये टी जो है ना, टी को हमने हटाया। देखो पैदाइशी ये नाउन है एफ्लुएंस, हाँ, ये पैदाइशी मतलब रूट में ये एफ्लुएंस है। टी लगा के तो हमने इसको एडजेक्टिव बनाया है, सीई हटाया, टी लगा के तो हमने इसे एडजेक्टिव बनाया है। पर यहाँ पे हम एज अ नाउन यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको ये पता था इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। आगे देखो क्या है कि एफ्लुएंस का मतलब क्या है, धनी, वेल्थ, धन से है, सॉरी धनी नहीं, धनी तो एडजेक्टिव हो गया। फिर क्या है, वेल्थ, WEALTH, WEALTH, वेल्थ। जबकि ये क्या है, एफ्लुएंस, ये तो धनी है, ये धन है, पर ये क्या है, ये है फ्लो, किसी चीज का प्रवाह। जैसे अभी हमने पढ़ा ना आउटलेट, तो वो क्या होता, आउटलेट थी निकासी, हाँ, कि भाई निकासी, कोई नदी है किसी पॉइंट से निकल रही है तो वो उसका क्या है, आउटलेट। ठीक है, हाँ। मगर यहाँ देखो ये गैस है, वो उस पाइप से जो निकल रही है, तो वो क्या है, वो उसका एफ्लुएंस है, जहां से वो बहाव है उसका, है ना, जहां से वो क्या होती है, प्रवाह हो रही है। ठीक है, तो ये ई से याद रख लो। देखो ई से बहुत सारे वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, और ई को याद रखना पड़ेगा इस एक्स के सेंस में, और इस एक्स का मतलब हम रूट देखें तो आउट हो जाता है। ठीक है, तो एफ्लुएंस जो क्या है, प्रवाह है ना, तो ये फ्लो या फिर आउटलेट हमने यहाँ पर देखा, समझ में आए। हाँ, ठीक है, तो एफ्लुएंस प्रवाह, फ्लो, फ्लो, आउटलेट, और एफ्लुएंस एफ्लुएंस होता है वेल्दी, है ना, बट एफ्लुएंट वेल्दी। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो देखो एडजेक्टिव और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या लिखा है, अफेक्शन, अफेक्शन मतलब अफेक्ट, इस अफेक्ट और अफेक्ट से बना आई, वो इसमें अफेक्ट है ना, स्नेह, अफेक्शन स्नेह प्यार, है ना, उसको कहेंगे अफेक्शन। और ये क्या है, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन क्या है, शो अप करना। आगे देखो क्या लिखा है, एडेज, तो इसको प्रोवर्ब कहेंगे, कुछ कहावतें। और जो एज है वो क्या है, वो किनारा, एक्शन कार्य, और ऑक्शन नीलाम करना, नीलामी करना, जो भी कुछ है, वर्ब और नाउन दोनों ही हैं ये। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एस्थेटिक, एस्थेटिक सेंट होता है, और एसिटिक एसिड होता है। ये तो समझ ही गई। हाँ, ये तो इजी है, इसको याद रख ले, एक तो ये याद रख लो और इसको याद रख लो। आगे देखो क्या लिखा है, एयर और एयर, दो नहीं, हेयर नहीं पढ़ना, एयर ही पढ़ना है। ठीक है, तो एयर तो ये नाउन, दोनों ही नाउन है। ठीक है, ये तो है क्या, हवा, चलती हवा सा था वो। ठीक है, हवा उसका भी नाम है। आगे देखो एयर, ये भी नाउन है, इसका भी नाम है, पर ये किसको कहेंगे, जैसे कि हम जो हैं, हम अपने पेरेंट्स के क्या हैं, उत्तराधिकारी, हाँ वही एयर है ना, तो क्या है, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हाँ, उत्तराधिकारी, इसका मतलब क्या है, उनके बाद हमारा राज्य आएगा। ठीक है, उत्तराधिकारी। आगे देखो क्या लिखा है, एलियन और एलाइन। हाँ, इसका मतलब क्या है, एलियन तो होता है अननोन, अननोन पर्सन, है ना, क्या जिसको हम नहीं जानते, विदेशी, एलियन, विदेशी एलियन। ठीक है, बट ये क्या है, एक एलाइन, एलाइन क्या, एलाइन, हाँ गठबंधन, एलाइन गठबंधन। अभी इंडिया करके हुआ है ना गठबंधन, बहुत सारी पार्टियां, एक बीजेपी और सारी पार्टियां, उन सब ने क्या कर लिया, एलाइन कर लिया। तो इस एलाइन का मतलब क्या होता है, टीटी करना, जोड़ने से है, जुड़ना, है ना, क्या हो जाएगा, जोड़ना, गठबंधन करना। हाँ, क्या करना, जोड़ करना। ठीक है, गठबंधन करना, हाँ, एलाइन, गठबंधन करना, एलाइन करना। इस एलाइन से बना है एलिनेशन,
एलिमिनेशन, देखो क्या लिखा है, एलमेंट। एलमेंट, देखो एलमेंट क्या होता है, बीमारी, कोई भी बीमारी, एलमेंट। ये ऐसे इल याद रखना है ना, बीमार, बीमारी। और ये क्या है, ये नाउन की तरह यूज हुआ है। और आगे देखो, आगे क्या लिखा है, एलिमेंट। हाँ, एलमेंट क्या, बीमारी, एलमेंट क्या, बीमारी, ठीक है, बीमारी, ठीक है। और ये जैसे कि क्या कहेंगे हम उसको, जैसे कि कोई भी बीमारी है तो एलिमेंट। आगे देखो क्या लिखा है, एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। और केमिस्ट्री एलिमेंट, में एलिमेंट थे, हाँ, तत्व, ठीक है। हमारा बॉडी बना है, हमारा शरीर भी बना है एलिमेंट से मिलकर। कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो इनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। और एक दिन मरने के बाद हमारा जो शरीर है इनमें ही मिल जाएगा, मिल जाएगा और फिर से जन्म होगा, क्या पता, क्या ठीक है। पता। देखा है ऑल राइट और अल राइट। देखो अब जिस तरह से हमने देखा था ना, क्या ऑल दो, ऑल, ऑलवेज और ऑलवेज, वो सही था, ठीक है। क्या कहते हैं, मगर है ना, ये ऑल राइट, ये तो सही है, ऑल राइट सब कुछ ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। मगर ये इस तरह का कोई वर्ड होता ही नहीं है। आपको स्पेल चेक में मिल जाएगा, ये इस तरह का कोई वर्ड होता ही नहीं है, नहीं है। देखो क्या लिखा है, ऑल राउंड। तो ऑल राउंड का मतलब होता है चौतरफा, चारों तरफ, है ना। इसका मतलब होता है क्या, चारों तरफ, चारों तरफ। और इसका भी मतलब होता है चारों तरफ। मगर एक चीज याद रखो, ये एक फ्रेज है, ऑल राउंड, है ना, ऑल अराउंड। तो यहाँ देखो, ये जो ऑल अराउंड है, ये क्या है, ये एक फेज है, ये एक फ्रेज है। जबकि ऑल राउंड ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ऑलराउंडर भी कहते हैं। समझ में आया, विशेषता बताएगा। हाँ, समझ में आया, ठीक है। तो सबसे बताओ, ऑल राउंड, ऑल अराउंड, चारों तरफ, ऑल राउंड ये भी चारों तरफ, एलिमेंट बीमारी, बीमारी, और एलिमेंट तत्व, अलाइन, एलियन, एलियन अननोन पर्सन, और अलाइन जोड़ करना, करना, गठबंधन संधि करना, है ना, करना। संधि करना। और एयर, हवा, और एयर उत्तराधिकारी। हाँ। पर इसकी स्पेलिंग अलग है, हाँ, और प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। और एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, वेल्दी, वेल्दी, वेल्थ, वेल्थ। वेल्थ, और एफ्लुएंस ई, फ्लो, हाँ, फ्लो। अफेक्शन और अफेक्टेशन, स्नेह, और इसका है अफेक्शन, दिखावा, दिखावा करना। और एडेज और एज, एक कहावत होती है और एडेज, ये प्रोवर्ब, और एक किनारा, ठीक है। एक्शन, कार्य, और ऑप्शन, ऑप्शन, नीलाम या नीलामी, ठीक है। और एस्केटिक एसिड, और एडजेक्टिव की तरह है, और जबकि ये एस्केटिक, एसिटिक, ये नाउन है, सेंट। ठीक है, बहुत अच्छा, याद रह गया है, वेरी गुड।